बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने बनाए थे खारे बिस्किट जो कि बहुत मज़ेदार बने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैंने आपको पिछली रेसिपी में मैंने बनाना बताया था घी से मक्खन बनाना। ठीक है जी, जो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दूंगी, वहाँ जाके आप मेरी वीडियो चैनल पर देख सकते हैं कि घी से मक्खन किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये माजरीन मैंने लिया है और वो तो मेरे पास ख़त्म हो गया था जो मैंने बना लिया था मक्खन। ठीक है, बाकी अब मैंने बाज़ार से मंगवाया था माजरीन और मैंने ये खारे बिस्किट बनाए हैं इसके, जो कि बहुत मज़ेदार, क्रिस्पी, करारे और अच्छे बने हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है इस तरह के खारे खाने को, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत आसान है, ओवन और विदाउट ओवन दोनों ही मैंने बनाना बताई हैं। तो आपको जैसा भी लगे, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप भगोने में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया था आधा किलो मैदा, जो कि हम पफ पेस्ट्री बना रहे हैं, डो बना रहे हैं इसकी। ठीक है, माजरीन मैंने बाज़ार से ले लिया था, जो कि पिछला मैंने जो आपको वीडियो में बनाना सिखाया है वो मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चले मैं माजरीन लेकर और आप लोगों को सिखाती हूँ खारे बिस्किट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से हम घर में बग़ैर ओवन के बना सकते हैं भगोने में। तो यहाँ मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाली है पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो दानेदार भी डाल लें, लेकिन मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी मेरे पास थी तो मैंने वो डाल ली है। ठीक है, 2 चम्मच मैंने डाल दिया था कुकिंग ऑयल का इसके अंदर, और इसको हमने गूँदना है अच्छे से हमारी डो को, ताकि हमारी ये जो चीनी, मैंने तो ये पाउडर वाली चीनी ली है, आप अगर दानेदार लेंगे तो आपको इतना इसकी डो को अच्छे से गूंदना है कि हमारी चीनी का दाना बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, और जितनी अच्छी डो गुनेगी उतना ही अच्छे हमारे खारे बिस्किट बनेंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। रूम टेम्परेचर पर मैंने ले लिया था पानी, और जितना भी पानी है पानी का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कभी बाज़ वक्त मैदा ऐसा आ जाता है कि उसमें पानी ज़्यादा जाता है और कोई मैदा ऐसा आता है कि उसमें पानी कम जाता है। ठीक है, तो पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है यहाँ पर। आप लोगों ने बस ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदनी है ना ही हार्ड गूंदनी है, नॉर्मल हमने डो गूंदनी है। और इस डो को गूंद के हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है, और फिर हम बनाएंगे हमारे खारे बिस्किट की पफ पेस्ट्री। ठीक है, पफ पेस्ट्री डो बनाएंगे। तो अभी हम डो का आटा गूंद रहे हैं, जो मैं डो गूंद रहे हैं मैदा जिस तरह। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमने फोल्डिंग करनी है, किस तरह से हमने हमारी पफ पेस्ट्री तैयार करनी है। अगर आप लोगों को पफ पेस्ट्री बनाना आ जाती है घर में, तो आप यकीन जानें इस पफ पेस्ट्री से आप पेटीज बना सकते हैं चिकन के, और इसके पटाटो के, और इसके कीमे के, हर तरीके के आप पेटीज बना सकते हैं। खारे बिस्किट भी बना सकते हैं, और चाहे तो बिस्किट वगैरह भी इसके बन जाएंगे। तो जिस तरह से बनेंगे वो मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, लेकिन ये आपकी पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी है जो कि आप सीख लें बनाना। और फिर इससे मैं जिस तरह से चीज़ें बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग ये जब बनाना सीख जाएंगे पफ पेस्ट्री डो, तो आप यकीन जानें कि आपको बाज़ार से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत अच्छे मज़ेदार से विदाउट ओवन ये बना सकते हैं। खारे बिस्किट हो गए, बाकरखानी हो गई, और डिफरेंट तरीके के पेटिस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डो गूंद ली है बातों ही बातों में। इसको हमने रखना है 10 से 15 मिनट, जो कि हो गए थे 10 से 15 मिनट। तो बस अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि खारे बिस्किट और पेटिस डो हम किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर मैंने ये डो हमारी 15 मिनट ठहर गई थी, रेस्ट मिल गया था इसे। तो इस तरह से आप देखें कि मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ इसको। और यहाँ मैंने माजरीन ले लिया था, हमारा मैदा था 500 ग्राम,
और हमारा जो माजरीन है वो है 400 ग्राम। ठीक है, मेजरमेंट बहुत अहम है और ये बहुत ज़रूरी है। आप मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। तो मैं जो बनाती हूँ वो मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाती हूँ। अगर आप लोगों के पास स्केल नहीं है, घर में कोई मेजरमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बाज़ार से ही 500 ग्राम मैदा मंगवा लें और उसी के साथ आप माजरीन भी दुकान वाले से ही वज़न करवा लें। ठीक है, कि भाई ये 400 ग्राम होना चाहिए। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको हर चीज़ आसान ही लगेगी जब आप अगर कुछ ठान लेंगे कि भाई हमने ये काम करना, ये रेसिपी बनानी है या ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, वो हम लोगों ने हमें आसान लगेगा। ठीक है, अगर हम सोचेंगे मुश्किल है तो वो मुश्किल ही लगेगा। तो देख लें, ये मैंने इसका बॉक्स बना लिया है। ठीक है, इसको कवर कर दिया है सारे माजरीन को इस तरह से, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से मैदा डस्ट करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे। हल्का हाथ हमने इसलिए रखना है कि जो हमारा डो के अंदर माजरीन है मैदे के अंदर, वो हमारा बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो हमारा पफ पेस्ट्री अच्छी नहीं बनेगी बिल्कुल भी। तो बस हल्के हल्के हाथ से आपने टैप करते जाना है, मैदा डालते जाना है और आपने इसको बड़ा सारा जितना आपने बेलना है अपनी शेल्फ पर उतना आप बेल लें। ठीक है, तो मेरे पास जितना शेल्फ पर जगह है मैं उतना ही बेल लूँगी। और ये पहला स्टेप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग पहला स्टेप देख लें, फिर उसी तरह हमने दूसरा स्टेप करना है, फिर अगर आप चाहें तो तीसरा कर लें। मैंने यहाँ 2 स्टेप किए थे हमारी पफ पेस्ट्री डो के। ठीक है, जिसमें बहुत मज़ेदार बहुत अच्छे हमारे खारे बने हैं। आपको मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी इस डो का कि मेरे खारे कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। फिर इस डो से मैं आप लोगों को डिफ़रेंट रेसिपीज़ बनाना बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों को, मुझे, हम सबको ज़िंदगी बाखैर रखे। ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली हम सबको ज़िंदगी दे। तो ठीक है, वो मैंने एक स्टेप किया, उसको मैंने रख दिया 15 मिनट के लिए। ठीक है, 15 मिनट हमारी ये डो ठहर गई है। इस डो को हमने फिर दोबारा उठाना है और इसी तरह से दोबारा वही स्टेप करना है जो मैंने पहला करा है। ठीक है, हल्के हल्के हाथ से हमने रोलिंग पिन से इसको हल्के हल्के से टैप करना है और इसको बेलते जाना है। ठीक है, बेलेंगे, बेलने के बाद इसकी हल्का हाथ इसलिए रखना है कि इसकी परत जो है वो बिल्कुल हार्ड ना हो जाए। ठीक है, सॉफ्ट रहे। तो इसको हमने फिर बेलना है उसी तरह से जिस तरह मैंने पहले बेला है, और बेलने के बाद उसको फिर हमने दोबारा से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अगर आप चाहें तो तीसरा स्टेप भी इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही स्टेप किए हैं। ठीक है, तो ये देखें, दोनों तरफ से हमने इक्वल रखकर और इसको हमने फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करना है इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर रखना है, फिर हमने साइडों से उठा के इक्वल ही रखकर और फिर इसको हमने फोल्ड कर देना है। तो आप यकीन जाने मेरा बहुत दिल चाहता है कि इस तरह की मैं डिशेस बनाऊं, रेसिपी बनाऊं और ख़ुद भी खाऊं और अपनी फैमिली को भी खिलाऊं। तो मैं तो बहुत शौकीन हूँ इन खारे बिस्किट की। तो ये देखें, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया है। ठीक है, ये डो जो हमारी है ये तैयार हो गई है। तो मैं नेक्स्ट इसका जो करूँगी, तो आप जाएं जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, यूट्यूब के साथ जुड़ी रहूँगी। वैसे तो मुझे बहुत अरसा हो गया है यूट्यूब पर इस तरह से अब काम करते हुए, लेकिन देखें कि कब हम अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी है जो हमारा है कि हम इस पर अच्छा भी काम सीख सकते हैं और अगर हम चाहें तो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम मैंने अपने घर में मैंने सिलाई भी यूट्यूब से ही सीखी है। घर में सीना, मैं अपने कपड़े वगैरह ख़ुद सीना माशाल्लाह सीख गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई आ गई है। मैं अपनी बेटी का अपना सिदरा का सूट ख़ुद सीती हूँ। तो बस यही है कि हमने जो चीज़ अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरे तरीके से करना है तो बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं यूट्यूब के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं अपनी वीडियो इसी तरह से अपलोड करती रहूँगी और मैं अपना काम इसी तरह से जारी रखूँगी। आप लोग सपोर्ट करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करें। और ये देखें कि मैं इसको हम 6 महीने तक डो को रख सकते हैं। मैंने आधी काट ली है, इसमें से आधी काट के मैं आपको खारे बनाना बताती हूँ, रिज़ल्ट बताती हूँ इसका। आधी डो मैं ये रख दूँगी, बाद में इसको मैं यूज़ करूँगी, आपको रेसिपी बनाना बताऊँगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये खारे बिस्किट मैंने बनाए हैं, और जो कि मैंने बनाए हैं भगोने में भी और ओवन में भी, तो दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है ओवन का खारा बिस्किट। देखें कितनी अच्छी इसकी परत जो है, परत कहते हैं, परत कहते हैं, जो लेयर है कितनी अच्छी, और इतना क्रिस्पी बना था, ये बहुत मज़ेदार बना था, ठीक है। ये मैंने बनाए थे विदाउट ओवन, ठीक है। ये ओवन के नहीं है, जो ये मैं आपको चेक करा रही हूँ, रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये मेरे भगोने में बने। और जो आगे मैं प्लेट में रखे हैं डार्क कलर के, वो बने हैं ओवन में। ओवन की टाइमिंग मुझे नहीं आती, मुझे भगोने में ज़्यादा इजी लगता है बनाना, तो मैं इसलिए ही आप लोगों को भगोने में बेकिंग का सिखा रही हूँ कि जो लोग ओवन जिनके घरों में नहीं है, वो भगोने में भी अपनी बेकिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये ओवन के थे जो डार्क हो गए हैं, थोड़े से जल गए हैं, और जो ये बने हुए हैं ये हैं भगोने के। बहुत मज़ेदार हमारे ये बने थे खारे बिस्किट। तो मैंने तो इनको इंजॉय किया, इनको मैंने चाय के साथ शाम को लिया, खाया, मज़ा आया। आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना है। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।